नमस्ते, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द गोल्डन डोर। प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही रोचक विषय को लेकर आया हूँ। आखिर क्यों भारतीय युवाओं का दिल दिन प्रतिदिन इतना कमज़ोर होता जा रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक, जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा, किस प्रकार हम अपने आप को हार्ट अटैक यानी हृदय की बीमारी से बचा सकते हैं। इस पर हम आज विस्तार में चर्चा करेंगे। आज ये बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। आपको पता है, वर्ष 2005 तक अकाल मृत्यु यानी प्री मैच्योर डेथ से मरने वालों की संख्या का आंकड़ा तीसरे स्थान पर था, जो वर्ष 2016 तक बढ़कर प्रथम स्थान पर पहुंच चुका है। यानी प्री मैच्योर डेथ अकाल मृत्यु से मरने वाले लोगों में सबसे ऊपर स्थान हार्ट अटैक का आज के समय में है। अमेरिका में हुई एक रिसर्च के अनुसार 2015 तक, वर्ष 2015 तक अकेले भारत में 6.2 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। ये आंकड़ा मैंने 2015 का बताया है, जो फिलहाल काफ़ी ऊपर पहुंच चुका होगा। और सबसे इसमें चौंकाने वाली बात जो है वो ये है कि इस इतनी बड़ी संख्या में 40% वे लोग हैं जिनकी उम्र केवल 40 वर्ष या उससे कम है। ये बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि अब से लगभग 15-20 वर्ष पहले ये माना जाता था कि हार्ट की जो बीमारी है वो 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को अक्सर होती थी। लेकिन आज का जो हमारा परिवेश है उसमें ये बीमारी यंगेस्ट जनरेशन को भी अपनी चपेट में ले चुकी है। अभी हाल में एक 21 वर्षीय लड़के को हार्ट अटैक पड़ा है। तो आखिर ऐसे क्या कारण है, किन वजह से हमारी जो यंग जनरेशन है उनको ये बीमारी अपनी गिरफ्त में ले रही है। इसी के बारे में आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने तथा अपने परिवार को इस आने वाली मुसीबत से बचा सकते हैं, किस प्रकार आप अपने आप को और अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जिस प्रकार और जैसे मैं आपको लाइफ स्टाइल जीने की बातों से रूबरू कराने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको जीवन में कभी हार्ट अटैक का सामना नहीं करना पड़ेगा। हार्ट अटैक वैसे तो कई कारणों से हो सकता है, लेकिन इसके जो मैंने 5 मुख्य कारण रखे हैं वे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अन्य सभी कारणों में ये 5 मेन कारण हैं। नंबर 1, जीवन का तनाव मुक्त हो जाना। नंबर 2, खाने की गलत आदतें। हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत रॉन्ग है आज के समय में। नंबर 3, मोबाइल, लैपटॉप आदि जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण हैं उनसे अधिक देर तक जुड़े रहना, ये भी इसका एक मुख्य कारण है। और नंबर 4, स्मोकिंग, तंबाकू और शराब का सेवन। और आखिरी में नंबर 5 पे मैंने रखा है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण भी हमारे लंग्स बड़ी जल्दी खराब हो जा रहे हैं और उनका सीधा असर हमारे हार्ट तक पहुंच रहा है।
तो ये 5 मुख्य कारण हैं जो इस समय इस बीमारी को अधिक बढ़ावा दे रहे हैं। अब मैं चर्चा करता हूँ कि आखिर वे क्या लक्षण हैं, हम कैसे पता करें कि ये हमें हार्ट अटैक होने की उम्मीद है या होने वाला है या हो सकता है, ऐसे क्या सिम्टम्स हमें आने लगेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके सीने में एक कसाव महसूस होगा, जकड़न टाइप और तेज़ दर्द का एहसास होगा। मैं 1 मिनट के लिए आपको एक दृष्टांत सुना रहा हूँ। आप सभी ने जैसे देखा होगा, जब हम लोग मूवी देखते हैं, फिल्में वगैरह जो देखते हैं, उनमें जब कभी किसी को हार्ट अटैक की बीमारी या हार्ट अटैक से मरने के कारण उसकी मौत दिखाया जाता है, तो वो बड़ी तेज़ी से अपने सीनों को बहुत दबाते हैं, जैसे मानो असहनीय पीड़ा, इस तरह करके मानो असहनीय पीड़ा हो रही है। तो ये उसका एक कारण हो सकता है, आपको असहनीय पीड़ा हो, लेकिन 100% ही आपको इस तरह का तेज़ दर्द हो, ये ज़रूर नहीं है। कुछ कंडीशनों में लोगों को बिना पेन के भी हार्ट अटैक आ चुके हैं। ऐसे में हम उस अटैक को बोलते हैं साइलेंट हार्ट अटैक, यानी आपको बिना पेन के भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो मैं वापस अपने टॉपिक पर आता हूँ, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, आपको सीने में एक कसाव होगा, एक जकड़न महसूस होगी। नंबर 2, मितली हो सकती है, आपको उल्टी आने का जैसा लगता है, उल्टी आने को है। बेचैनी महसूस होगी, आपको अत्यधिक पसीना आ सकता है और साथ ही साथ घबराहट, जी मिचलाना और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आप हाँफ सकते हो, चक्कर आपको आ सकता है, यहाँ तक आप बेहोश भी हो सकते हो और ज़रा सी मूवमेंट करने में ही बड़ी जल्दी से आपको थकान महसूस होगी। तो ये सब कारण हार्ट अटैक के लक्षणों में आते हैं। तो इस प्रकार के यदि आपको कोई भी लक्षण आए तो कृपया इग्नोर न करें, किसी डॉक्टर से आप कंसल्ट करें और अपना सही उपचार कराएं। समय रहते अपने आप को आने वाली मुसीबत से बचाएं। किस प्रकार हार्ट अटैक से बचा जा सकता है, इस पर मैं आपको थ्योरिकल थोड़ा बता दूं। ट्रांस फैट जो है उससे बचें, जंक फूड न खाए, नो सिगरेट, नो कंज्यूम टैबाको, शराब, इन आदि सभी चीज़ों से बचें और जहाँ तक हो सके आप ऑयल का सेवन न करें या बिल्कुल कम कर दे, न के बराबर करें। क्योंकि सभी को पता है तेल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और जब आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो शरीर में उसकी खपत नहीं हो पाती और वो आपकी वेन्स में, नसों में जमना शुरू हो जाता है, जिससे आपके रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है और जब रक्त ठीक प्रकार से दिल तक नहीं पहुंच पाता तो वो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत पैदा करता है। क्योंकि लगातार हार्ट को सप्लाई चाहिए खून की अपना कार्य करने के लिए, अन्यथा हार्ट अपना कार्य करना बंद कर देगा। तो ट्रांस फैट शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, साथ ही बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो इस प्रकार इन सब चीज़ों का आप सेवन न करें। तो अब मैं इसको आपके उपाय के बारे में बता दूं। सबसे कारगर इलाज इसका योग है, साथ ही साथ अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें। मैं कुछ बेहतरीन आसन तथा प्राणायाम आपको बताने जा रहा हूँ, जिनसे आप अपने तथा अपने परिवार को इस बीमारी से बचा सकते हैं।
चलिए शुरू करते हैं। कुछ आसन और थोड़े प्राणायाम। तो चलिए सबसे पहले हम बैठे बैठे प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको आप सभी भलीभांति जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। अपने मेरुदंड को बिल्कुल सीधा करके बैठ जाएं। आप सुखासन, पद्मासन अथवा वज्रासन किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। मैं एक चक्र आपको करके दिखा रहा हूँ। इस प्रकार ये नाड़ी शोधन प्राणायाम हुआ। इसको आप 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। विधि आप सबको पता है, मैं एक बार फिर से बता दूं। दाहिने हाथ के दाहिने घुटने से दाहिनी नासिका को बंद करना है और धीरे धीरे बाएं नासिका से श्वास को अंदर भरना है और फिर बाएं नासिका को दबा लेना है और धीरे धीरे दाहिनी नासिका से श्वास बाहर छोड़ देनी है। इसी प्रकार फिर दाहिने नासिका से श्वास को भरना है और बाएं से छोड़ देना है। यही क्रम लगातार चलता रहेगा। तो ये हुआ हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके बाद अगला हमें करना है उज्जयी प्राणायाम, जो इस प्रकार से आप करेंगे। अपने सांस को अंदर भरकर अंतः कुंभक करते हुए एक उद्घोष पैदा करना है कंठ से, इस प्रकार। तो इस प्रकार से ये उज्जयी प्राणायाम हुआ। इसके बाद आप सुखासन में ही ध्यान लगा सकते हैं। दोनों आंखें बंद करके और दोनों भौं के मध्य में आपको ध्यान लगाना है। आप चाहे तो साथ ही साथ ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं, ठीक इस प्रकार। इस प्रकार आप 2 से 4 मिनट तक ध्यान करें। अब मैं आपको थोड़े आसन बताने जा रहा हूँ। आप इसमें शवासन कर सकते हैं, जैसे आप सभी को पता है। भुजंगासन आप कर सकते हैं और खड़े होकर ताड़ासन। तो इस प्रकार ये आप थोड़े से आसन और प्राणायाम अपना डेली रूटीन में रखें। और साथ ही साथ मैं आपको थोड़ी डाइट के बारे में बता दूं। इसके लिए आप अखरोट, बादाम, सोयाबीन, पुराना चावल, जौ, मूंग दाल, अरहर, टमाटर का सूप, गाजर आदि सब चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, जो दिल के लिए बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। आप पालक का यूज कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी और फाइबर के साथ साथ ओमेगा 3 प्रचुर मात्रा में होता है, जो आपके दिल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने हार्ट की डिजीज़ के बारे में, उसके कारणों के बारे में, उसके बचाव के कारणों में अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। मैंने आपको 3-4 आसन बताए, 2-3 प्राणायाम बताए। तो इन सब चीज़ों को अपने डेली रूटीन में आप अपनाएं। साथ ही अपने परिवार को और अपने आसपास रहने वाले लोगों को इसके बारे में अवश्य जागरूक करें। तो इसी
सद्भावना के साथ आज का मैं ये सेशन एक श्लोक के साथ समाप्त करूँगा। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज की क्लास यही समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को टॉपिक अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग इसके बारे में भली भांति जान सके और अपने हार्ट को स्वस्थ रख सके, अपने आप को निरोगा रख सके। इसी मंगल कामना के साथ आपसे यहीं पर एक आज का सेशन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। नमस्ते।